नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न बैंक के भाग 1 के अंतर्गत अंतराल व अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न किए थे और आज की इस वीडियो में हम अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के प्रश्नों को करने वाले हैं। आप इन प्रश्नों के माध्यम से तुरंत अपनी पुनरावृत्ति करके अपने आप में आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपको यह जानकारी लाभदायक लगे तो अवश्य इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों शुरू करें। तो आइए करते हैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय के हिंदी प्रवक्ताओं द्वारा तैयार प्रश्न बैंक का भाग 2। इसमें अत्यंत मेहनती और बहुत ही योग्य हिंदी प्रवक्ताओं ने गद्य खंड के कुछ प्रश्न निर्धारित किए हैं। तो अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के प्रश्नों को हम पहले देखते हैं। अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का पहला पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। और इसके पहला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1888, 1883, 1884 या 1885? सही उत्तर 1884। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ? बस्ती, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर या अगोना जिले? तो सही उत्तर बस्ती। तीसरा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा या एक कम? तो सही उत्तर है एक कम, क्योंकि यह विष्णु खरे की है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा सहायक संपादक पद पर कब नियुक्त हुए? 1907, 1904, 1906 या 1905? सही उत्तर 1905। अगला, लेखक रामचंद्र शुक्ल के साथ क्या उपनाम लगा है? कुमार, शुक्ल, शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है शुक्ल। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की विधिवत शिक्षा कहाँ तक हुई? मैट्रिक, 8वीं, बीए या इंटरमीडिएट? तो सही उत्तर है इंटरमीडिएट। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ? 1942, 1941, 1940 या 1943? सही उत्तर 1941। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के साहित्य की विशेषता कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल जी का शब्द चयन व्यापक है या रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मविश्वास मिलता है या शुक्ल जी अपनी भाषा में सूत्र शैली का भी प्रयोग करते हैं या व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए शुक्ल जी अपनी गद्य शैली को प्रभावशाली बना लेते हैं या फिर सभी ठीक हैं? तो इसका उत्तर होगा सभी ठीक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास या चिंतामणि? सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी रात में घर के लोगों को क्या सुनाया करते थे? रामचंद्रिका, रामचरितमानस व रामचंद्रिका दोनों या इन दोनों में से कोई नहीं या रामचरितमानस? तो सही उत्तर है रामचरितमानस व रामचंद्रिका दोनों। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की गद्य शैली किस प्रकार की है? विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक या व्याख्यात्मक? सही उत्तर विवेचनात्मक। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने किन ग्रंथों का संपादन किया? जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार, ये दोनों। अगला प्रश्न, रसमीमांसा के लेखक कौन है? पंडित बद्रीनाथ पाठक, रामचंद्र शुक्ल, पंडित श्यामनाथ पाठक या पंडित रामनाथ पाठक? सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के पिता का स्थानांतरण
किस स्थान के लिए हुआ था? राठ तहसील के लिए, काशी के लिए, मिर्जापुर के लिए या कहीं के लिए नहीं? तो सही उत्तर मिर्जापुर के लिए। अगला प्रश्न, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से मित्र रहते थे? रामचंद्र शुक्ल, केदारनाथ पाठक, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी या रामनाथ पाठक? तो सही उत्तर है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, प्रेम घन उपनाम में कौन जाने जाते थे? रामचंद्र शुक्ल, केदारनाथ पाठक, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी या फिर रामनाथ पाठक? तो सही उत्तर उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु जी का घर किस नगर में था? मिर्जापुर में, काशी में, राठ में या इलाहाबाद में? सही उत्तर काशी में। अगला प्रश्न, लेखक को भारतेंदु जी का घर से कौन निकलता हुआ दिखाई पड़ा था? पंडित रामनाथ पाठक, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, पंडित केदारनाथ पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर पंडित केदारनाथ पाठक। अगला प्रश्न है, किसके प्रश्नों से पहले क्यों साहब लगा रहता था? पंडित रामनाथ पाठक, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी या पंडित केदारनाथ पाठक या वामनाचार्य गिरी? तो सही उत्तर उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। अगला, चौधरी साहब के ऊपर कवित्व किसने बनाकर ललकारा? वामनाचार्य गिरी ने, पंडित केदारनाथ पाठक ने, रामनाथ पाठक ने या रामचंद्र शुक्ल ने? सही उत्तर वामनाचार्य गिरी ने। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी की बदली मिर्जापुर होने के बाद लेखक किसके पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा? पंडित बद्री नारायण पाठक, पंडित केदारनाथ पाठक, पंडित श्यामनाथ पाठक या पंडित रामनाथ पाठक? सही उत्तर पंडित केदारनाथ पाठक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बात सही है? बालक रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र को एक मानते थे। बालक रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र का अंतर समझते थे। या बालक रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र को जानते नहीं थे या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर बालक रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र को एक मानते थे। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। उपरोक्त वाक्य किसने कहा? बालक शुक्ल ने, चौधरी जी ने, रामचंद्र जी के पिताजी ने या पंडित जी ने? तो इसका उत्तर है पंडित जी ने। अगला प्रश्न, हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन शामिल थे? पंडित बद्रीनाथ गौड़, बाबू भगवान दास जी हालना, श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल या यह सभी? तो इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, चौधरी प्रेमघन जी से मिलने के लिए लेखक मंडली ने कितना रास्ता तय किया? 1.5 मील, 1 मील, 2 मील या 3 मील? तो उत्तर 1.5 मील। अगला, बालक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस प्रेस की पुस्तकें लाकर पढ़ते थे? भारत जीवन प्रेस, भारतेंदु प्रेस, मिर्जापुर प्रेस या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है भारत जीवन प्रेस। अगला प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में निम्न में से गलत बात का पता लगाइए। प्रेमघन को लेकर उन लोगों में कौतूहल बना रहता था, या प्रेमघन की आयु लेखक की मंडली में बहुत अधिक थी, या प्रेमघन को कोई नहीं जानता था, या लेखक की मंडली के लोग प्रेमघन को पुरानी चीज समझते थे? तो इसका उत्तर है प्रेमघन को कोई नहीं जानता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौधरी प्रेमघन से मिलने के लिए लेखक ने क्या किया? अपने पिताजी को कहा, या चौधरी प्रेमघन का घर जानने वाले बालकों के साथ मिलकर लेखक ने एक मंडली बनाई, या लेखक अकेले ही चौधरी प्रेमघन से मिलने के लिए चल पड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है चौधरी प्रेमघन का घर जानने वाले बालकों के साथ मिलकर लेखक ने एक मंडली बनाई। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी को किसके नाटक पसंद थे?
राजा हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, प्रेमघन के, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र के। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। ये वाक्य किसने कहा? प्रेमघन ने, लेखक की माता ने, लेखक के पिता ने, या सब जज ने? तो उत्तर सब जज ने। अगला, लेखक ने जब प्रेमघन को देखा तो वो किसके सहारे हाथ टिकाकर खड़े थे? डंडा, या फिर बंभा, या गाड़ी, या दीवार? उत्तर खंबा। अगला, जिस स्थान पर लेखक रहता था वह वहाँ अधिकतर डैश लोग रहते थे? वकील, कचहरी के अफसर, मुख्तार, या ये सभी? तो उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी को किस भाषा की कविताओं से अत्यधिक प्रेम था? संस्कृत, हिंदी, तमिल, या फारसी? सही उत्तर हिंदी। अगला प्रश्न, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ की विधा है कैसी? संस्मरणात्मक, निबंध, या यात्रा वृतांत, या डायरी लेखन, या रिपोर्टाज? तो सही उत्तर है संस्मरणात्मक निबंध। अगला, शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला? अपने दादाजी के कारण, अपने गुरुजी के कारण, माताजी के कारण, या पिताजी के कारण? सही उत्तर पिताजी के कारण। अगला प्रश्न, चौधरी साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? रईसी, कंजूसी, मेहमान नवाजी, या हास्य व्यंग्य का पुट? तो उत्तर कंजूसी। अगला, शुक्ल जी की मित्र मंडली का नाम उर्दू भाषी लोगों ने रख दिया था, क्या रखा था? संदेश मंडली, संदेह मंडली, निस्संदेह मंडली, या भारतेंदु मंडली? उत्तर निस्संदेह मंडली। अगला, निम्न में असत्य कथन छाटिए। इस पाठ में बहुत ही रोचक ढंग से चौधरी जी की रईसी और शौकीन मिजाज का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने इस पाठ में चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का सुंदर रेखा चित्र खींचा है। शुक्ल जी ने छंदों के प्रयोग से पाठ की भाषा को जीवंत बना दिया है। यह साहित्यिक हिंदी के बीच बीच में देशज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, जिससे कि भाषा का प्रभाव अद्भुत बढ़ गया है। तो सही उत्तर है शुक्ल जी ने छंदों के प्रयोग से पाठ की भाषा को जीवंत बना दिया है। अगला प्रश्न, उपाध्याय जी किस भाषा को भाषा मानते थे? नागरी को, उर्दू को, संस्कृत को, या फारसी को? सही उत्तर क्या है? नागरी को। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न ये समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे पाठ संख्या 2 सुमरिनी के मनके के प्रश्न उत्तर, जिनमें कि सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में निम्न सत्य नहीं है। क, वे उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार थे, या वे उत्कृष्ट कोटि के शिल्पकार थे, या वे उत्कृष्ट कोटि के भाषा शास्त्री थे, या वे उत्कृष्ट कोटि के कथाकार थे? तो सही उत्तर होगा वे उत्कृष्ट कोटि के शिल्पकार थे। यह सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, गुलेरी जी ने कौन सी कहानी लिखी? यहाँ पर ये नहीं शब्द गलत आया हुआ है, नहीं होना, कौन सी कहानी लिखी? तो इसमें जो 4 उत्तर दिए गए हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने ये सारी कहानियाँ लिखी हैं। तीनों कहानियाँ गुलेरी जी की ही हैं। अगला प्रश्न, प्रधानाचार्य के पुत्र की उम्र क्या थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 9 वर्ष? सही उत्तर 8 वर्ष। अगला, बालक ने इनाम में क्या मांगा? चॉकलेट, लड्डू, पुस्तक, या घड़ी? सही उत्तर लड्डू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इस पाठ के लेखक कौन हैं? विष्णु खरे, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या रामचंद्र शुक्ल? ये कौन से पाठ की बात हो रही है? सुमरिनी के मनके, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे छठा प्रश्न, घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या अभिप्राय है? घड़ी के कलपुर्जों की जानकारी प्राप्त करना, घड़ी को खोलकर उसे ठीक करना, घड़ी बेचना, या क व ख दोनों?
तो यहाँ उत्तर सही कौन सा होगा? क व ख दोनों। 7वां प्रश्न, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के लेखक कौन है? शेक्सपियर, गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या कोई नहीं? तो सही उत्तर है शेक्सपियर। 8वां प्रश्न, धर्मोपदेशक धर्म के रहस्य को क्यों नहीं बताना चाहते हैं? अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, आम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 9वां प्रश्न देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक की नायिका का क्या नाम है? पोर्शिया, देवसेना, कार्नेलिया या पुरश्री? तो इसका सही उत्तर क्या है? पोर्शिया। आगे प्रश्न संख्या 10, सतयुगी मत के समर्थन में किसका उदाहरण दिया जाता है? घड़ी का, मशीन का, पेन का या पैसे का? सही उत्तर घड़ी का। अब हम करते हैं इस प्रश्न बैंक में दिए गए पाठ संख्या 3 समधिया के प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 1911 में, 1931 में, 1901 में या 1921 में? सही उत्तर है 1921 में। दूसरा प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? 1977, 1975, 1985 या 2021? तो सही उत्तर है 1977। और तीसरा प्रश्न, रेणु द्वारा लिखित उपन्यास कौन से हैं? मैला आंचल, परती कथा, क और ख दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ग, मैला आंचल और परती परी कथा, ये दोनों ही। चौथा प्रश्न, समधिया कौन था? हरगोबिंद, रेणु, बड़ी बहुरिया या माताजी? सही उत्तर है हरगोबिंद। आगे प्रश्न संख्या 5, समधिया का अर्थ है कहार, संवाद ले जाने वाला, डाकिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर ख, संवाद ले जाने वाला। छठा प्रश्न, बड़ी बहुरिया का मायका कहाँ था? पटना, बिहार, कटिहार या बनारस? सही उत्तर है कटिहार। आगे 7वां प्रश्न, मोदियाइन प्रतिदिन हवेली में क्यों आया करती थी? घर का काम करने, उधार मांगने, सब्जी बेचने या कर्ज देने? तो सही उत्तर है उधार मांगने। आगे 8वां प्रश्न, कटिहार स्टेशन से जलालगढ़ कितनी दूर था? 1 कोस, 20 कोस, 30 कोस या 9 कोस? सही उत्तर 20 कोस। ख वाला विकल्प सही है यहाँ पर। और 9वां प्रश्न, राह खर्च के लिए बहुरिया कितने रुपए जुटा पाई? 10, 5, 15 या 9? सही उत्तर है 5, ख विकल्प। और 10वां प्रश्न, लोग समधिया की खातिर क्यों किया करते थे? क्योंकि वह बड़ा पेटू था, वह प्रियजनों के संदेश लेकर जाता था, या भोजन किए बिना संवाद नहीं सुनाता था, या चिट्ठी के साथ रुपये भी लाता था? तो सही उत्तर है ख, वह प्रियजनों के संवाद लेकर जाता था। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही इस वीडियो से लाभ हुआ होगा और अब आप अपने पाठ्यक्रम के प्रति आत्मविश्वास से भर जाएंगे। तो आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे भाग 3 यानी अगली वीडियो में।